सज्जनों, 27 अगस्त को भूल कर भी आप चंद्रमा का दर्शन मत करना, नहीं तो जीवन में कोई न कोई बड़ा कलंक अवश्य ही लगेगा, जीवन में कोई न कोई अपयश अवश्य ही लगेगा। 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी है, जिसे संकट चौथ भी कहा जाता है। और अगर गलती से भी आपने संकट चौथ के दिन चंद्रमा का दर्शन कर लिया ना, तो जीवन में कोई न कोई कलंक आपको अवश्य ही लगेगा। ये शास्त्रों की मान्यता है। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने भी गलती से गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा का दर्शन कर लिया था, तो उन्हें भी मणि चोरी का कलंक लगा था। हमारे यहाँ शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि भाद्र शुक्ल पक्ष के चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि भाद्र शुक्ल पक्ष के चतुर्थी यानी गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा का दर्शन क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि इसी दिन गणपति बप्पा का प्रागट्य हुआ था। कथा ऐसी है कि जब गणेश जी को सूंड का मुख लगाया गया ना, तो सारे देवता प्रसन्न हो गए, पर एक देव ऐसे थे जिनका स्वभाव थोड़ा सा चंचल था। उनका नाम था चंद्रमा। जैसे ही चंद्रमा ने गणेश जी को देखा, सूंड लंबा था, आंखें गड़ी हुई थी, चंद्रमा अपने आप को रोक नहीं पाए। चंद्रमा को हंसी आ गई, और जब गणेश जी ने ये दृश्य देखा तो गणेश जी को क्रोध आया, और गणपति बप्पा ने कहा, अरे चंद्रमा, तुम मेरे स्वरूप का मजाक बना रहे हो, हंसी उड़ा रहे हो, मजाक कर रहे हो, इसलिए हमारा श्राप है चंद्रमा तुम्हें। आज गणेश चतुर्थी के दिन जो भी तुम्हारा दर्शन कर लेगा, यदि वो भगवान भी होंगे ना, तो वो भी कलंक से नहीं बच पाएंगे, उनको भी कलंक लगेगा, उनको भी कोई न कोई अपयश अवश्य ही लगेगा। तब से इस गणेश चौथ यानी संकट चौथ, इसे रिक्ता तिथि भी माना गया है। तब से इस गणेश चौथ के दिन चंद्रमा का दर्शन त्याज्य बताया गया है, दर्शन नहीं करना चाहिए। रामचरितमानस में भी इस बात का प्रमाण है। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजसु सुमति शुभ गति शुभ नाना, सो पर नारी लीलार गोसाई, तजौ चौथ के चंद की नाही। चौथ के चंद्रमा का त्याग बताया, दर्शन मत करिए। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि महाराज जी, यदि गलती से दर्शन कर लिया तो तब तो मिथ्या कलंक लगेगा। उसका भी उपाय है। यदि आपने दर्शन कर लिया तो मुकदमे में फंस सकते हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, पर अगर गलती से दर्शन कर भी लिया तो दोष मुक्ति कैसे हो? हमारे यहाँ गांव में एक परंपरा है, कहते हैं कि जब चंद्रमा का दर्शन हो जाए गणेश चतुर्थी को, तो एक कंकड़ उठा करके चंद्रमा की ओर फेंकना चाहिए। ये शास्त्र की बातें नहीं हैं, ये व्यवहार की बातें हैं। मैं आपको शास्त्रीय प्रमाण बताऊं, यदि गलती से भी भाद्र शुक्ल पक्ष के चतुर्थी को आपने चंद्रमा का मुख देख लिया और आप कलंक से बचना चाहते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण के दूसरे और तीसरे विवाह की कथा अवश्य सुनिए। जब आप भगवान श्री कृष्ण के दूसरे और तीसरे विवाह की कथा को सुनेंगे तो आप उस कलंक से मुक्त हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण के 16,108 विवाह हुए थे। पहला विवाह हुआ था रुक्मिणी जी के साथ, दूसरा विवाह हुआ जामवती के साथ, और तीसरा विवाह हुआ सत्यभामा के साथ में। मैं 2 मिनट में आपको कथा सुना दूँ। वैसे तो भागवत जी में हमने विस्तार से ये कथा सुनाया है, पर गणेश चतुर्थी है तो 2 मिनट में आपको सुना दूँ, बड़े ध्यान से सुनिए। सत्राजित नाम के एक राजा थे, जिनके पास एक ऐसी मणि थी जो 8 भार सोना रोज देती थी। भगवान ने एक दिन मणि मांगा, पर सत्राजित ने वो मणि भगवान को दिया नहीं। संयोग से सत्राजित का भाई प्रसेन वो मणि एक दिन लेकर के जंगल घूमने गया। उसको एक शेर ने मार दिया, शेर को एक भालू ने मार दिया, और वो भालू मणि लेकर के चला गया।
अब इधर हुआ ये कि एक दिन भगवान ने गलती से गणेश चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन कर लिया था। तो घटना ये घटी कि सत्राजित ने भगवान के ऊपर कलंक लगा दिया कि भगवान ने मणि के लिए हमारे भाई को मार दिया। अब भगवान का माथा खराब हुआ। भगवान को लगा कि मेरे ऊपर तो हत्या का मुकदमा चल गया। भगवान मंत्रिमंडल को साथ में लेकर निकले तो देखा प्रसेन मरा पड़ा था। आगे बढ़े तो वहाँ शेर मरा पड़ा था। आगे बढ़े तो एक गुफा में जामवंत जी रहते थे, जो मणि लेकर गए थे। उनकी बेटी जामवती उस मणि से खेल रही थी। जामवंत जी भगवान को पहचान नहीं पाए। 28 दिनों तक युद्ध चला और जब 28वें दिन भगवान ने जामवंत जी को चारों खाने चित्त कर दिया, तब जामवंत जी पहचान गए, रे ये तो मेरे भगवान हैं। जामवंत जी ने अपनी बेटी जामवती का विवाह भगवान से कर दिया और वो मणि जामवंत जी ने भगवान को दे दिया। भगवान वो मणि लेकर आए, उन्होंने सत्राजित को दे दिया। सत्राजित बड़े लज्जित हुए। उन्होंने अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह भगवान से कर दिया। इस प्रकार से भगवान के 2 विवाह हुए। अब यहाँ तो मैं संक्षेप में कह रहा हूँ, पर आपको अगर विस्तार से सुनना हो तो आप YouTube पर जा कर के 7वें दिन की कथा, भागवत में 7वें दिन की कथा में हमने कई बार इस बात पर प्रकाश डाला है और ये कथा हमने बड़े विस्तार से कही है। तो आप सभी लोग 7वें दिन की कथा YouTube पर सुने, जिसमें भगवान के इन 2 विवाहों पर मैंने विस्तार से चर्चा किया है। और जब ये कथा आप सुनिए तो आप गणेश जी से प्रार्थना करिए, भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करिए कि प्रभु, यदि हमने गलती से भी गणेश चतुर्थी को चंद्रमा का दर्शन कर लिया तो मुझे उसका दोष न लगे, ऐसी कृपा आप करिएगा। आप दोष से मुक्त हो जाएंगे। इस दिन भगवान गणपति बप्पा का प्रागट्य भी हुआ था, इसलिए भगवान गणपति के जन्मोत्सव की आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। गणेश चतुर्थी के बाद ही गणेश जी का पूजन आरंभ होता है, तो आप सभी के ऊपर गणेश जी की कृपा अवश्य बने। पुनः मैं कहूँ, गणेश चतुर्थी के दिन आपको चंद्रमा का दर्शन नहीं करना है। इसको रिक्ता तिथि भी कहा जाता है। और अगर चंद्रमा को अर्घ्य भी जो लोग देते हों, जिनको देना हो, वो सिर नीचे करके बिना चंद्रमा का दर्शन किए आप उनको अर्घ्य दीजिए, जल दीजिए। क्योंकि यदि आपने गलती से दर्शन कर भी लिया तो आपको कलंक अवश्य लगेगा ही लगेगा। और यदि आप कलंक से बचना चाहते हैं तो ये कथा आप अवश्य सुने और भगवान से क्षमा याचना करें, आप उस दोष से मुक्त हो जाएंगे। ये शास्त्रीय प्रमाण है, यही शास्त्र का विधान है।